तुमने रेहान की पैसों से मदद की है? क्या वो तुम्हारी जिम्मेदारी है? रेहान एक अजनबी लड़की की शादी की तैयारी कर रही है और मैं सालों से यहाँ हूँ, लेकिन फेगन अम्मी की इजाजत के बगैर कुछ नहीं कर सकती। मतीन, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे? हेलो, मैं मरियम। मतीन साहब से बात हो सकती है? मरियम साहिबा, मतीन साहब एक मीटिंग में हैं, जैसे ही बाहर आते मैं बता दूंगी। ठीक है, उनसे कहना मुझसे बात कर लें। मेरे मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा। कब तक बचोगे तुम मुझसे? तुमने जो रेहान को पैसे दिए हैं उसका तुम्हें जवाब देना होगा। रुक जाओ मेरी जान, कहाँ जा रही हो तुम? छोड़े। ये क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। ये आप क्या कर रहे हैं इसके साथ? चाचा जान, मैं तो बस इससे बात कर रहा हूँ। तुम ठीक हो ना रेहान? ये लड़की बिल्कुल ठीक है, ठीक है बिल्कुल। लेकिन क्या तुम ठीक हो? जाओ अपना काम करो। पहले आप यहाँ से चले जाएं, फिर मैं चला जाऊंगा। क्या अब तुम मुझसे कहोगे यहाँ से जाने के लिए? ये कैसा रवैया है? हाँ, मुझे जाना चाहिए, बाबा इंतजार कर रहे होंगे। तुम बीच में बोलो, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें मेरी और रेहान की बातचीत से क्या मसला है? तुम ठीक हो? मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर कुछ किया तो बाबा को नौकरी से निकाल देंगे। तुम जो भी करना चाहो करो, मगर मतीन को शामिल मत करना। मतीन एक बहुत अच्छा इंसान है और अगर तुमने मतीन की शिकायत करने की कोशिश की तो उसका अपने चचा से ताल्लुक बहुत ख़राब हो जाएगा। वो उन्हें बहुत मानता है। मतीन की फिक्र करती हो ना तुम? मैं भी। वैसे भी हमारी जल्द मंगनी होने वाली है। क्या वाकई में? बिल्कुल। फेगन आंटी भी यही चाहती हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मतीन को इस मामले से दूर रखूं, वरना तो मतीन का मुस्तकबिल खराब हो सकता है। समझ रही हो ना रेहान? रेहान, तुम ठीक हो ना? अगर तुम चाहो तो जाके अम्मी को सब कुछ बता सकती हो। बताओ मुझे, तुम्हें चाचा ने तंग तो नहीं किया ना? अरे नहीं, कुछ भी नहीं किया। यकीन से कह रही हो? हाँ, वो यकीन से कह रही है। तुम मेरे साथ चलो, थोड़ी देर अकेला छोड़ दो इसे। ये बताओ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है रेहान की? हर वक्त उसी की फिक्र रहती है। मुझे लगा कि बस वो परेशान है तो इसलिए, और कोई खास वजह नहीं थी। ठीक है, लेकिन एक वजह है इसकी। वो तुम्हारे चचा को पसंद करती है। क्या? देखो मतीन, वो शर्मा रही थी क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। लेकिन तुम परेशान मत हो, लड़कियां अक्सर ऐसा करती हैं। वो ये कभी नहीं चाहती कि उनका जो राज है वो किसी को पता चल जाए। इसीलिए बेहतर है कि तुम उसे ज्यादा तंग मत करो। देखो, हमें ये मामला अब तय करना होगा मतीन। मरियम इतनी दूर अपने गांव से सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, उसे इंतजार मत करवाओ। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। मेरी तरफ देखो, क्या तुम्हारे दिल में कोई और लड़की तो नहीं? नहीं। वाकई? तो फिर और क्या चाहिए? बहुत खूब, वो लड़की बहुत अच्छी है। हम जल्द अज जल्द मंगनी की तकरीब कर देंगे। मुझे जो ना मिले मैं उसे हासिल करना जानती हूँ। चलें इस काम को मुकम्मल करते हैं। मुकम्मल तो कर ले, लेकिन कैसे? क्या आपने ये फहरिस्त देखी?
मतलब वो खुद ही नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी हो। बात सुने, आपसे जो हो पाता है आप करें, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। हम तो इन चीजों का सोच भी नहीं सकते। बराए मेहरबानी मान जाइए ना, और ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहनी चाहिए, असली को पता ना चले। ठीक है।